कक्षा 6 संस्कृत अष्टमें पाठ है सूक्तिस्तबक है, सूक्तियों का गुच्छा। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। इस श्लोक में मेहनत की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है कि परिश्रम करने से ही सब कार्य सफल होते हैं। मेहनत करने से ही कार्यों की सिद्धि होती है, उनके बारे में विचार करने से नहीं। अर्थात उन कार्य को की सफलता के बारे में सोचने से वो सफल नहीं होते, वो पूर्ण नहीं होते हैं, उनकी कल्पना करने से नहीं होते हैं। क्योंकि सोए हुए शेर के मुंह में जिस प्रकार कोई पशु या हिरण प्रवेश नहीं करते हैं, उसी प्रकार कार्यों की सिद्धि मेहनत करने से होती है। जिस प्रकार शेर को भी अपना शिकार करने के लिए शिकार के पीछे भागना पड़ता है, उसको भी मेहनत करनी पड़ती है, वैसे ही हर व्यक्ति को परिश्रम करना चाहिए। तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें सदैव प्रयत्न करते रहना चाहिए, हमें मेहनत करते रहना चाहिए। अगला है पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः किम भवेद तेन पाठेन जीवने यो न सार्थक है। इसमें पुस्तकों के पढ़ने के बारे में बताया गया है, पुस्तकों के ज्ञान के बारे में बताया गया है। जिस प्रकार व्यक्ति अपने जीवन में पुस्तकों का ज्ञान ग्रहण कर लेता है, पुस्तकों का ज्ञान तो ग्रहण कर लेता है, लेकिन उस ज्ञान को अपने जीवन में नहीं अपनाता है, उन पुस्तकों का ज्ञान को अपने जीवन में नहीं अपनाता है, तो क्या होता है कि वह जो है वह ज्ञान, उसका पढ़ा हुआ जो पुस्तकों का ज्ञान है वह सार्थक नहीं होता है, वह व्यर्थ हो जाता है। अतः हमें पुस्तकों के जो ज्ञान को पुस्तकों में ही नहीं रखना है, उसे हमें अपने जीवन में भी धारण करना है। नहीं तो वो ज्ञान जिस तरह से पुस्तकों में नष्ट होता है, उसी तरह से हमारे अंदर भी नष्ट हो जाएगा। प्रिय वाक्य प्रधानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। इसमें कहा गया है कि व्यक्तियों को अच्छी वाणी, मधुर वाणी बोलनी चाहिए। प्रिय वाक्य प्रधानेन, अच्छा मीठा बोलने से सभी जो प्राणी हैं वो संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो हमें उन प्रिय वचनों को बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। अगर वो व्यक्ति प्रसन्न हो रहे हैं अपनी मधुर वाणी से, तो हमें उस मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए, मधुर वाणी ही बोलनी चाहिए। उस मधुर वाणी को बोलने में हमें कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए। अगला है गच्छन पिपीलको याति योजना नाम सतान्यपि अगच्छन वैन तेयो अपि पदमेकम न गच्छति। इसमें ये कहा गया है कि चींटी जैसा जो छोटा जीव है वह भी लगातार चलता रहता है और चलते हुए वह सैकड़ों कोस चल जाता है, और नहीं चलता हुआ भी जो गिद्ध है, गरुड़ पक्षी हैं, वह एक कदम भी नहीं चल सकता है। अर्थात चलने वालों की, लगातार प्रयत्न करने वालों की कभी हार नहीं होती हैं। अगर लगातार इंसान चलता रहता है, अपने कर्म में कर्मशील रहता है, तो वह हजारों कोस भी चल सकता है, और अगर नहीं करना चाहे तो वह एक कदम भी अगर नहीं चल सकता है, चाहे उसकी उड़ान कितनी भी तेज क्यों ना हो। काकः कृष्ण पिक कृष्ण को भेद है पीक काकयो है बसंत समय प्राप्ते काकः काकः पीकः पीकः। इस श्लोक में गुण, बाहरी जो है समानता के बारे में और आंतरिक गुणों के बारे में बताया गया है कि बाहर से देखने में हमें जो चीज़ समान लगती है, वही समय आने पर वही समानता, उसके गुण जब प्रकट होते हैं
तब वही समानता असमानता में बदल जाती है। तभी हम उसका भेद कर पाते हैं, उसका अंतर स्पष्ट कर लेते हैं। जिस तरह से कौवा भी काला है और कोयल भी काली है, इन दोनों को पहचानने में कोई भेद नहीं कर सकता है। लेकिन जब वसंत का समय आता है तब पता चलता है कि कौवा कौवा है और कोयल कोयल है। कैसे पता चलता है? वसंत के समय में क्या होता है कि वसंत के समय में कोयल अपने गुण बताती है, तब उससे गुणों से ही उसकी पहचान होती है। तो बाहरी समानता तो भले समान हो, लेकिन आंतरिक गुण भी अगर समान नहीं हुए तो वह भेद प्रकट कर देते हैं। इस तरह से हमने इन श्लोकों के अर्थ को जाना है। इसको पढ़िएगा और अर्थ करने की कोशिश करिएगा। धन्यवाद।